जनरली ऐसा कहा जाता है कि शनि जब महादशा में आते हैं तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहाँ प्लेस्ड हैं, किस घर में हैं, किस राशि में हैं, वो थोड़ा सा डिटैचमेंट, थोड़ा सा विरक्ति पैदा करते हैं, विरक्ति का भाव लाते हैं। ये सच है या ये भी हाउस और राशि पे निर्भर करता है? जैसे आपका दूसरे घर में प्लेस्ड है तो आपका शनि की दशा आएगी तो आपका जो अटैचमेंट फॉर अर्निंग मनी विल बी हाई एंड दैट विल बी डिटैचमेंट। आपका जो फैमिली लाइफ है उसमें डिटैचमेंट करेगा। सूर्य भी आ जाए अष्टम में शनि के साथ तो क्या शनि प्रॉब्लम करता है, क्योंकि उन्हीं का हेडक्वार्टर है, वो बैठे भी हैं वहाँ पे, और फिर सूर्य आ गया और सूर्य से कुछ खास पड़ती नहीं है। तो शनि सूर्य जब 8वें में आएगा उसके साथ मान लीजिए मंगल भी आ गया तो इट कैन मेक अ पर्सन अ डॉक्टर, बट ओनली शनि एंड सूर्य विल क्रिएट प्रॉब्लम्स एटलीस्ट फॉर द फादर। 10वां और 11वां घर शनि को मिला हुआ है सर। अगर शनि स्वराशि हो जाए, या तो 10वें राशि में हो या 11th राशि में हो, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? मकर राशि तो बहुत ही अच्छी है। मकर नहीं है, कोई भी राशि हो और शनि 10वें घर में हो, वो आदमी प्रॉस्परस होगा लाइफ टू डेथ, वो आगे ही बढ़ेगा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। हमारी ग्रहों की सीरीज़ में हमने काफ़ी सारे ग्रहों पर डिस्कशन किया है। आज बारी है शनिदेव की, प्लैनेट सैटर्न की। शनिदेव की कौन सी स्थितियाँ, कौन सी दृष्टियाँ बहुत अच्छी मानी जाती हैं, 1 से लेकर 12 तक सभी भावों में शनिदेव क्या रिजल्ट देते हैं, कौन सी राशि में सबसे बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, साथ ही 10th और 11th के शनि क्यों बहुत अच्छे माने जाते हैं। सेकेंड हाउस जो कि धन का घर है, वहाँ पे अगर शनि पहुँच जाएं तो आपको कैसे बहुत 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 अच्छा फाइनेंशियल गेन्स देते हैं, बहुत अच्छा पैसा देते हैं। शनि की कौन सी युतियाँ बहुत सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं, कौन सी राशियाँ हैं जो शनि को सपोर्ट करती हैं, साथ ही शनि जब सूर्य के साथ आते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम शनि की सारे हाउसेस में प्लेसमेंट्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि शनि हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। शनि जिस भाव में प्लेस्ड है आपकी कुंडली में, वो भाव आपसे क्या कह रहा है, शनि आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं। शनि की महादशा किन लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होती है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी एक बार फिर से रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर शंकर अडवाल सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर। नमस्कार जी। सर ग्रहों की सीरीज़ में आज हम शनि पर बात करेंगे, प्लैनेट सैटर्न पे बात करेंगे, तो डिस्कस करेंगे हम हर हाउस में शनि के इफ़ेक्ट को क्या परिणाम देते हैं 1 से लेकर 12 घर में। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, चूँकि शनि से लोग बहुत डरते हैं, लोग डराते भी हैं शनि के बारे में लेकर, लेकिन मैं पॉजिटिव नोट से शुरू करना चाहूँगी कि शनि आपको क्या दे सकते हैं। मेरा कहना यह है कि शनि जो प्लैनेट है, बिना उसके मतलब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। जो कुछ भी मिलता है हमें वो शनि के बदौलत मिलता है, और बिना शनि के कुछ नहीं हो सकता। इसको आपको एक आप शनि के ग्रह देखिए, हर ग्रह के 2 हाउसेस होते हैं सिवा सूर्य चंद्रमा के, और शनि ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी 2 हाउसेस 10th एंड 11th, 10वां 11वां दोनों एक साथ हैं जी। तो ये, और जो 10वां घर क्या होता है, कर्म का घर होता है, और 11वां घर क्या होता है, उस कर्म की इच्छा पूर्ति। तो शनि तो है ही मतलब कारक कर्म का और कर्म की इच्छा पूर्ति का। तो क्योंकि हमने कुछ गलत कर्म करे हैं तो हमें नेगेटिव मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा। तो शनि इज अ प्लैनेट जो कि हमारे ये 2 घरों का अधिपति है, एंड दिस इटसेल्फ ही खुद ही दिखाता है कि शनि की इम्पोर्टेंस क्या है। बिना शनि के मतलब बिना कर्म के आप क्या है, कामना है तो कर्म है, कामना नहीं है तो भी शनि इम्पोर्टेंट है। अच्छा। क्योंकि आप इंटरनली अपने आप को ले जा रहे हैं तो भी आप कर्म कर रहे हैं, और भी प्लैनेट इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बिना शनि के तो आगे चलने की लाइफ में ज़िंदगी नहीं है। और अगर आप देखिएगा कि जुपिटर और सैटर्न 9th हाउस जो होता है, सैजिटेरियस जो होता है, धनु जो होता है, वो जुपिटर का है, और मीन जो है वो बृहस्पति का है। एक 9वां घर होता है, एक 12वां घर होता है काल पुरुष में जी। तो आप ये देखिएगा गुरु क्या कहता है, उस चीज़ में खुशी देता है। गुरु का सबसे बड़ा काम ये है कि जो आपने काम करा उसमें आपको खुशी कितनी मिली। क्योंकि
9th और 12th दोनों का है, और बीच में शनि है। और आप ये भी देखिएगा शुक्र जो है जी, जो हमारा धन का कारक होता है, जो सब कुछ का, वो उच्च का कहाँ होता है? 12वें घर में। 12वें घर में, बृहस्पति की राशि में। हाँ, और 12वें घर, 12वें घर में लक्ष्मी जी उच्च की हैं। तो 12वां घर क्या होता है? देने का घर होता है। तो लक्ष्मी जी भी ये कहती है जब तक तुम दोगे नहीं तो तुम्हें मिलेगा नहीं। और यही चीज़, और जो सैजिटेरियस है ये है नॉलेज, जो नॉलेज गुरु देता है उसका। तो नॉलेज और लक्ष्मी, और उसके बीच में शनि के दोनों ग्रह हैं जो कि आपके मकर और कुंभ है, जो कि आपको कर्म और कर्म से जो फल मिलता है। तो आप अगर इन चारों जो दो ये प्लैनेट्स हमारे ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु और शनि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। गुरु आपको, हमारे भृगु शास्त्र में जो हमने पढ़ा है, गुरु को हम लोग रोटेट करते हैं 12-12 साल एक राशि में, और उसको तो उसके अंदर ये होता है कि गुरु संभावनाएं बताता है कि आपके इस जिंदगी के 12 साल में भृगु राशि के साथ, भृगु नाड़ी के साथ, भृगु शास्त्र जो बहुत मैं अप्लाई करता हूँ, और बहुत आपको संभावनाएं बताता है क्या हो सकता है। ABCD ये चीज़ें मिल सकती हैं। जो चीज़ मिलेगी वो शनि देता है। तो देने वाला प्लैनेट जो है वो शनि है। गुरु संभावनाएं बताता है और शनि बताता है कि इन 10 चीज़ों में से आपको ये मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंस है शनि की। बिना शनि का ओके करके कोई भी आपका लाइफ में चीज़ घटित नहीं हो सकती। तो दिस इज सैटर्न। राइट। सर ने अभी बृहस्पति का जिक्र किया कि बृहस्पति और शनि दो ग्रह हैं देने वाले। तो बृहस्पति पे भी सर से हमारी एक पूरी बातचीत हुई है, काफ़ी लंबी बातचीत हुई है, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे चलते हैं सर। 10वां और 11वां घर शनि को मिला हुआ है सर। अगर शनि स्वराशि हो जाए, या तो 10वें राशि में हो या 11th राशि में हो, तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? शनि जो है अगर 10वें राशि, कर्म के राशि में, सैजिटेरियस में, मैं तो कहता हूँ शनि 10वें में, चाहे कोई भी वहाँ पर 10वें घर में हो, चाहे कोई राशि ना हो, या 10वें में हो तो बहुत ही अच्छा है। तो आपके जो कर्म करेंगे वो, अब आदमी जो होगा वो प्रॉस्परस रहेगा लाइफ टू डेथ। अच्छा। जिसके आदमी के कोई भी हॉरोस्कोप हो, चाहे कोई भी, अगर मकर राशि तो बहुत ही अच्छी है, मकर नहीं है कोई भी राशि हो, और शनि 10वें घर में हो, वो आदमी प्रॉस्परस होगा लाइफ टू डेथ। वो आगे ही बढ़ेगा क्योंकि वो शनि उसको बढ़ाएगा। शनि जो होता है हमारे पैर का कारक होता है, शनि चलने का कारक होता है, शनि आगे बढ़ने का कारक होता है, शनि थोड़ा भारी होता है, लेथार्जिक होता है, सो इट नीड्स अ लिटिल एनर्जी टू गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए। तो शनि इन चीज़ों का कारक होता है। इसके कारण इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि शनि कहता है कर्म करो तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो शनि 10th हाउस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ राशि, 10th हाउस में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ राशि आपको प्रोफेशन में राइज कराएगा। अगर आप रिक्शे वाला है तो ऑटो वाले बन जाएंगे आप, दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड शनि जब 11वें घर में होता है, तो देश काल पात्र को देखते हुए 11वें घर में शनि की भी एनर्जी है, थोड़ी सी राहु की भी एनर्जी होती है। तो आपका जो नेटवर्क जो होगा, एक तो आपका गेन, इट इज़ हाउस, 11th हाउस इज हाउस ऑफ गेन, जो आपको गेन्स होते हैं, आपका फायदा जो हो, आपने कर्म किया उसका फायदा क्या होता है वो होता है। और दूसरा आपका जो अपना नेटवर्क होता है, लोगों से संबंध होता है, रिलेशनशिप होती हैं, आप लोगों के साथ बढ़ सकते हैं, मासेस के साथ डील करना, क्योंकि शनि जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है मासेस का। पॉलिटिक्स में बिना शनि के कोई पॉलिटिशियन बढ़ ही नहीं सकता। अभी हम लोग इसमें चर्चा आगे करेंगे। बिना शनि के तो मतलब मासेस से, बिना मासेस के तो आप पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकते, तो इसके बिना तो बढ़ ही नहीं सकते। तो ये पूरा जो नेटवर्क और ये कम्युनिकेशन और ये जो आपका आसपास के लोग हैं, इसका भी कारक 11वां घर होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत में सर आपने शनि की क्या बेहतरीन झलकियाँ दी हैं, तो लोगों का ये मिथ तो अब दूर हो गया होगा कि शनि कुछ दे नहीं सकते, और देंगे भी तो बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म नहीं करोगे तब तक कैसे शनि देंगे? बिल्कुल। तो सर अब हम हर घर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। लग्न में अगर शनि देव हों तब क्या होगा? शनि जो लग्न में है तो लोग उसको बहुत, मैंने देखा लोग डर जाते हैं कि मेरा लग्न शनि में है। मगर जब लग्न शनि होता है तब एक मैंने अपना आजमाया हुआ खुद ही है, आई सीन, और मैंने बहुत सारे पत्रियां देखी हैं आजकल बच्चे 1998 और 95 बॉर्न जो होता है उनका शनि नीच का ही है, 2-2.5 साल नीच का। तो शनि जब भी नीच का हो तो इट इज़ गॉट द एनर्जी, मंगल की एनर्जी है वहाँ पर। अच्छा। सूर्य की एनर्जी है वहाँ पर, दोनों प्लैनेट्स की एनर्जी यहाँ पर वो इस तरह है, क्योंकि वहाँ पर
एग्जॉल्टेड प्लैनेट जो आपका पहले घर में होगा या पहली राशि में होगा वो सूर्य है, और मंगल वहाँ मंगल वहाँ का वो होता है, और नीच का प्लैनेट आपका शनि को नीच कहते हैं। तो इसके अंदर शनि जब फर्स्ट हाउस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है अगर आपका मंगल वेल प्लेस्ड हो। देयर इज अ कैविएट हियर, अगर आपका मंगल वेल प्लेस्ड हो, दिस शनि कैन मेक यू, आपको कुछ भी करा सकता है, यू कैन राइज वेरी हाई। तो शनि फर्स्ट हाउस इज 100% this thing for doing very well in life. You have the capacity to do very well in life. शनि जो है वो थोड़ा ड्राई प्लैनेट होता है, थोड़ा सा मतलब इट्स अ कोल्ड प्लैनेट। तो शनि जो है आपको जो मैरिज लाइफ होगी जहाँ शनि लग्न में होगा उसके अंदर इट विल पुट आपको एक स्ट्रक्चर के हिसाब से, चलो शादी की एक मर्यादा होना चाहिए। उस आदमी जो जिनका शनि लग्न होगा वो देखेंगे अपनी वाइफ से कहेंगे एक मर्यादा कि मेरे को खाना 10 बजे चाहिए, 11 बजे ये चाहिए, लाइट 10 बजे ऑफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, एक मर्यादा के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, और कुछ नहीं, और क्या कोई खराबी नहीं करेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे अपने एग्जॉल्टेशन घर को देख रहा है, 7 हाउस को एग्जॉल्टेशन कर रहा है। शनि वहाँ से 10वें घर को भी देखता है, तो अगेन प्रोफेशन को देख रहा है। तो अगर उसको मंगल की एनर्जी मिल गई शनि को, तो दिस शनि इज़ वेरी गुड। और जिनका शनि पहले घर में है उनको जरूर कुछ ना कुछ व्यायाम या कोई मतलब काइंड ऑफ एक्टिविटी जिसमें कि दौड़ना पड़े, भागना पड़े, आपको योगा करिए। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शनि जो कहता है वो दो, जिस घर में होता है उस घर की चीज़ आप दीजिए तो वो चीज़ आपको बहुत फायदा करेगी। तो मैं कुछ जगह आपको बताऊंगा। तो शनि पहले घर में इफ़ यू डू योगा एब्सोल्युटली एज अ प्रैक्टिस, शनि पहले घर में आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो शनि पहले घर में इट्स अ गुड प्लैनेट टू हैव। ओके, द्वितीय भाव में अगर सेकंड हाउस में चला गया, जो हम मेनली धन के लिए देखते हैं सर, कुटुंब देखते हैं, तब कैसा होता है? शनि दूसरे घर में, जैसे दूसरा घर काल पुरुष में शुक्र की राशि है, शनि और शुक्र में अच्छा संबंध है, दोनों एक दूसरे के मतलब मित्र हैं, हेल्प भी करते हैं। शुक्र के अंदर शनि गिव्स एनर्जी टू शुक्र, तो इट्स अ गुड प्लैनेट टू हैव। वहाँ चंद्रमा एक्सॉल्टेड भी होता है दूसरे घर में। तो शनि चंद्रमा भी कोई आपस में दुश्मनी नहीं। शनि को अपने फादर के साथ प्रॉब्लम था, अपनी मदर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, पूरी लड़ाई उन्होंने मदर के लिए करी थी। तो शनि जब दूसरे घर में होगा, इट इज़ वेरी गुड फॉर वेल्थ। मैंने वेल्दिएस्ट पीपल देखे हैं जिनका शनि दूसरे घर में होता है। शनि इन सेकेंड हाउस इज गुड फॉर वेल्थ, बट when it comes to कुटुंब, family, that is the place where you have to अपना जो मतलब संतुलन थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी भाग रहे हैं कि आप किसी कामना के पीछे या पैसा के पीछे भाग रहे हैं, तो आपका ये पार्ट स्टार्ट्स लैकिंग। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन शनि सेकेंड हाउस, गुड फॉर वेल्थ, अर्निंग्स के लिए अच्छा है, मगर फैमिली पे आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए। शनि के दूसरे घर के लोग होंगे, उनका आप देखिएगा, दे विल हैव, अगर शुक्र अच्छा है तो वो कहते हैं अनकन्वेंशनल ब्यूटी, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, इट गिव्स एन अनकन्वेंशनल ब्यूटी। इट ऑल्सो गिव्स, शनि दूसरे घर में होंगे, उनके दांत होंगे वो ऐसे होंगे विच विल बी अट्रैक्टिव। जैसे मौसमी चैटर्जी थी एक एक्ट्रेस, अब तो उसका शनि सेकेंड हाउस में, इट मेक्स द टीथ वेरी अट्रैक्टिव, इट मेक्स यू अनकन्वेंशनली अट्रैक्टिव इफ योर वीनस इज गुड। सो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट जो कि उसका कारक भी है। तो शनि दूसरे घर में ये है, शनि वहाँ से अपना 5वें घर को देखते हैं, तो इट विल ऑलवेज बी गुड फॉर क्रिएटिविटी, बट क्रिएटिविटी इन द फील्ड ऑफ ऑकल्ट, इंजीनियरिंग, काइंड ऑफ जिसमें कि आपको पढ़ने का डीप साइंस, इन सब चीज़ों में इट विल बी अ गुड थिंग। वहाँ से 8वें घर को देखते हैं अपनी 7वीं दृष्टि से, तो शनि का हेड क्वार्टर है 8वां घर। तो अगेन इट 5th and 8th हाउस, जब भी एक रिलेशनशिप बनेगा तो इट गिव्स अ नेचुरल टेंडेंसी फॉर दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन ऑकल्ट। इट गिव्स अ फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड जिनका शनि दूसरे घर में होता है। और फिर 11वें घर को देखते हैं, अगेन इट इज हाउस जो कि शनि का खुद का घर है, जो कि गेन्स का घर है, तो दैट इज व्हाई इट आल्सो गिव्स यू गेन्स। तो शनि सेकंड 11 तो देखते ही हैं सर, पैसे के लिए। 11 को देखते हैं, तो शनि, दैट इज व्हाई आई सेड इट इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर मनी। इट इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर मनी। और अगर शनि दूसरे घर में जिनका है, उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट दे शुड डू इज कि मैंने ये देखा, जब शनि सेकेंड हाउस में होता है तो अपना जो खाना खाने के पहले एक कौरा जो भी खाए, और अगर मंत्र है तो मंत्र कोई भी पढ़ लें, और उसको मतलब
सोच के अपने थाली में 3 बार घुमा सकते हैं, घुमा लें, अगर नहीं घुमाना ना भी घुमाएं, मगर पहला कौरा जो है वो निकाल कर वो साइड में रख कर वो चिड़ियों को दे दें. It will have a very good impact. Shani will do wonders in that case because that is there. जितना बासी खाना जो है रात का खाना गरीबों को दे दें, किसी को दे दें, तो दैट सेकंड हाउस के फैक्टर्स को अगर थंब रूल है कि आप अपने बनाइए, मतलब जो चीज़ें होती जो आपको अच्छा कर सकते हैं. शनि का थंब रूल है कि जो चीज़ शनि जिस घर में है उस घर की चीज़ आप दोगे, हाँ, वो आपको फिर अच्छा करेगा. इट विल, शनि विल बिकम स्ट्रॉन्गर. ओके. तीसरे हाउस में जब जाते हैं शनि, तब क्या रिजल्ट देते हैं? शनि इन थर्ड हाउस, शनि थर्ड हाउस में होगा, बुध के साथ होता है. तो अब शनि शुक्र में, अब एक मैं आपको सेकंड हाउस का इंपॉर्टेंस बता रहा हूं. जब भी शनि सेकंड हाउस में होता है तो शनि शुक्र इज अ वेरी, इट कैन बी एक बहुत पॉजिटिव चीज भी है फॉर वेल्थ, बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, सैटर्न और वीनस सेकंड हाउस में जो होता है, वो सैटर्न एंड वीनस इज अ प्लैनेट, इट इज नॉट सो ग्रेट फॉर ओरिएंटेशन. जो आपका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होगा, अगर आपका शुक्र वेल प्लेस नहीं है तो इट विल बी नेगेटिव. अच्छा, ये चीज जिसका शुक्र पीड़ित है और शनि सेकंड हाउस में और शुक्र पीड़ित है, तो जो आदमी का ओरिएंटेशन टुवर्ड्स रिलेशनशिप होगा वो बड़ा अलग सा होगा और अजीब सा होगा. इट कुड बी इट कुड बी अ वेरिएंट जिसमें कि आदमी की अपने कृत्रिम चीज़ों से या अलग चीज़ों से अपना enjoys himself in different ways, which is not natural. If Shukra is not well placed. ये एक चीज़ बहुत important है. थर्ड हाउस में ऐसे ही शनि जब होगा, वहाँ पर थर्ड हाउस में इट्स अ गुड प्लेसमेंट टू हैव, बट थर्ड हाउस में शनि अपने आप को इन द सेंस कि इट्स अ वेरी गुड हाउस फॉर इश्यूज ऑफ योर, आपको अपना भाग्य बढ़ाने के लिए शनि थर्ड हाउस बहुत अच्छा है. अच्छा, भाग्य आपका बढ़ता ही है, आपका शनि थर्ड हाउस में हो. सर ऐसा क्यों? भाग्य तो हम नवम से देखते हैं. हाँ, मैं शनि देख रहा ना नवम को. अच्छा, शनि को इधर से देख रहा हूँ. शनि नवम, तो भाग्य आपको बहुत अच्छा करेगा. और भाग्य कैसे अच्छा करेगा? थ्रू योर एबिलिटी टू टॉक, एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट, एबिलिटी टू फॉर कंप्यूटर्स, एबिलिटी टू कम्युनिकेशन, स्पेशली मशीन्स के थ्रू. उसके थ्रू आपका भाग्य बढ़ाएगा. इट इज़ वेरी गुड फॉर दैट. इट विल रिस्ट्रिक्ट योर, जैसे कि आपकी जो भाई बहन से आपके बहुत आदमी शनि तीसरे घर में होगा, वो बहुत बातचीत करने वाला नहीं होगा. अच्छा. बहुत ही विल नॉट बी टॉकिंग, ही विल नॉट बी वेरी टॉकेटिव, थोड़ा रिजर्व्ड होगा. शनि पांचवें घर को देखता है, तो इवन इन मैटर्स ऑफ फिफ्थ हाउस, लाइक इन इट विल बी गुड फॉर द, जैसे फिल्म इंडस्ट्री एक्सेट्रा के लिए इतना अच्छा नहीं होगा, बट विल बी वेरी गुड फॉर अगेन फॉर रिसर्च, साइंस एंड ऑल दोज थिंग्स. इट विल बी वेरी गुड, बहुत अच्छा करेगा. और शनि वहाँ से अपने 10वीं दृष्टि से आपको आपके 12वें घर को देखेंगे. तो इट्स गुड. शनि लुकिंग एट 12th हाउस इंक्रीजेस योर स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन. शनि इन थर्ड, लोग ज़्यादातर बहुत तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट है शनि इन थर्ड. शनि इन थर्ड मेक्स अ पर्सन सॉलिड, कि वो सोच के, विचार के, मैच्योरली बात करता है, उसकी स्थिरता होती है उसके अंदर. बट एक इम्पॉर्टेंट इसमें हम we should also know the negative parts of it also. शनि यहाँ पर जो एक बुध की एनर्जी बहुत होती है थर्ड हाउस में, और जब बुध की एनर्जी होती है तो जब शनि और बुध साथ होते हैं तो they can give you a lot of money, but if बुध is not well placed, तो आप वही पैसा सट्टे में, गलत चीज़ों में, you use money in a very different way, जहाँ कि आपके लॉस होंगे. तो जब भी आप शनि को देखिए थर्ड हाउस में, बुध को जरूर देखिए to see how बुध is to give you. Second, you should also see your मंगल, क्योंकि थर्ड हाउस का कारक मंगल होता है. तो मगर शनि और मंगल जो है वो आपस में अच्छा, आजकल के देश काल पात्र के हिसाब से शनि मंगल एक तरह के एक राहु क्रिएट करते हैं, which makes a person very bold, बहुत चीज़ें कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है, अच्छा होता है. शनि चौथे घर में होगा तो इट विल बी वेरी गुड फॉर लैंड, प्रॉपर्टी. जिसका भी शनि चौथे घर में है वो डील करे लैंड से, डील करे प्रॉपर्टी से, डील करे एनीथिंग विच इज़ टू डू विद लार्ज थिंग्स, प्ले ग्राउंड्स. आजकल जैसे खेल
खेल के आजकल बनते हैं ना, वो स्टेडियम्स वगैरह बनते हैं, वो एनीथिंग टू डू विद लैंड प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, शनि लैंड का ज़्यादा कारक है मैं मानता हूँ, और मंगल अपार्टमेंट्स का कारक है मेरे हिसाब से, मेरे अपना मैंने। बट शनि इन 4th हाउस, अगेन यू शुड इन्वेस्ट इन योर मदर। आप अपने माँ का ध्यान रखिए, जितना माँ का अच्छा करेगा उतना आपका शनि दूसरी तरफ आपको ज़्यादा अच्छा करेगा। क्योंकि जैसे कि एक ऋणानुबंधन होता है, इट्स ए डेट, आपको एक ऋणानुबंधन देना होता है, तो वो आपका जो डेट है वो आपकी मदर की तरफ है। तो आप अपनी मदर को जितना ज़्यादा करिएगा, आपको अपना इन द सेंस कि जो ये प्रॉपर्टी से पैसा इत्यादि से पैसा आना है, जो आपको पास धन अर्जित होना, वो ज़्यादा अर्जित करेगा शनि, वो कर्म ज़्यादा करेगा। बट जितना मदर को निगलेक्ट करिएगा उतना वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा सर, मैंने शनि इन 4th में ये केसेस भी देखे हैं और सुना भी है कि जो लोग होते हैं ना, जिनके बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और वो हमेशा अपनी माँ के नाम पे लेते हैं, उनको फलती है वो प्रॉपर्टी। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब इसका यही है कि आपने वो ऋणानुबंधन चुकाया है। तो ये माँ के नाम पे ले रहा, अच्छा है, यू आर गिविंग इट टू योर मदर, यू नो। मदर क्या ले जाएगी प्रॉपर्टी, यू कैन नेवर। तो 4th हाउस, एक रिगार्ड्स आपने किया ना? एक वो है, तो 4th हाउस के लिए वो अच्छा है। तो शनि का जो उपाय यही होता है कि आप अपने वहाँ इन्वेस्ट करिए जहाँ की आपका उस चीज़ का वो लाइव एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अच्छा। जैसे चौथा हुआ लाइव एस्पेक्ट क्या, मदर हो हो गया, गई। तो ऋणानुबंधन माँ के साथ है। शनि आपको बाकी सब आप छोड़ दो, शनि आपको देगा। शनि 5वें घर में होगा। 5वां घर इज अ लिटिल इम्पॉर्टेंट हाउस इन द शनि को आपको ध्यान से देखना चाहिए। क्योंकि 5वां घर शनि का जो है वो 10वें से 8वां है। तो 10वें से 8वां हो गया, तो वहाँ पर जब भी 5वें घर में हो तो यू शुड बी केयरफुल। अपने प्रोफेशन में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। स्टेबिलिटी देर में आएगी, चाहे कितना भी स्ट्रांग शनि हो, देर में आएगी। अबाउट 28-30 के बाद ही आपका शनि के ऊपर वो आएगा। शनि इन 5th हाउस इज़ अ वेरी good house for, it is a negative house for love and relationships. It can also be a good house for love and relationships. जैसे कि एग्जाम्पल कि शनि आपके स्कॉर्पियो में पड़ा हुआ है, आपका राशि आपकी स्कॉर्पियो 5वां घर है, ठीक है। देन सैटर्न आपका जो रिलेशनशिप्स में होगा, it will create problems. It can give you extramarital relationships, secret relationships, because 8वां घर एक ऐसा घर है जो कि it's all about secrecy. 5th house is about love and relationships. तो love and relationships में जब भी शनि है उसमें आएगा तो इस टाइप की चीज़ें करेगा। You have to see the राशि का ओरिएंटेशन भी देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या है। बट शनि 5वें घर में मोस्टली मैंने देखा है लव अफेयर्स कराता है, कम कराता है, लव अफेयर्स में इश्यूज कराता है। पीपल नो इंटरेस्ट इन लव इतना नहीं होगा रिलेशनशिप में, बट दे विल बी गुड इन एनीथिंग टू डू विद मशीनरी, मशीन लर्निंग। दे विल बी गुड इन बायोटेक्नोलॉजी, साइंस, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई की चीज़ें हैं, आगे प्रोफेसर्स जितने भी होते हैं, रिसर्च का काम होता है, ये सब आपके 5वें घर में अच्छे होते हैं। शनि जब भी 5वें घर में होगा, मान लीजिए शनि आपका लॉर्ड ऑफ 7th है, कर्क लग समझ लीजिए, उसका लॉर्ड ऑफ 7th शनि हो गया और वो आपके आके 5वें घर में बैठ गया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। देन इट विल गिव यू अ लव मैरिज, बिकॉज 7th हाउस का लॉर्ड आपका 5th में आके बैठ गया। इट 5th हाउस इज जनरली फॉर लव एंड थिंग्स टू दैट इफेक्ट। यही शनि अगर रेट्रोगेट हो गया तो इट विल बी अ फेलियर इन लव अफेयर। शनि का एक चीज याद रखिए, शनि जिस भी घर में रेट्रोगेट होगा उस घर के कार तत्व को खराब कर देगा। शनि आपके दूसरे घर में रेट्रोगेट होगा, फैमिली लाइफ 100% खराब करेगा। और पैसा? हाँ, पैसा भी देगा बट टेंशन करके देगा। इट विल गिव टू टेक, देगा मगर लेगा। शनि चौथे घर में होगा, आपको प्रॉपर्टी देगा मगर लेगा। शनि जिस भी घर में होगा रेट्रोगेट बैठा होगा, इररिस्पेक्टिव, मैंने लाखों पत्रियाँ देखी हैं, इट विल, शनि 5वें घर में होगा, आप पत्री में ऐसे बोल दिया फेलियर इन लव अफेयर्स, इन रिलेशनशिप में फेलियर होगा। दैट शनि वुड, ये रेट्रोगेट प्लैनेट का शनि वक्री का मैंने मतलब बहुत स्थिर। कोई भी अप्लाई करे लिखे कमेंट बॉक्स में, यू नो, इट वुड बी राइट। शनि इन 6th हाउस, अब शनि 5वें घर में 7वें को देखता है, 11वें घर को देखता है, दैट्स अ गुड प्लेस टू हैव, और 10वें घर को देखता है दूसरे। तो शनि वहाँ से दो चीज़ें, 11वें 2nd 11th हाउस को देख ही रहा है। तो अगेन
पांचवें घर में बैठकर जिन चीज़ों में पांचवा घर करता है, राइट फ्रॉम जो हमने बताया रिसर्च, डेवलपमेंट, पढ़ाई, साइंस, जिसमें कि गूढ़ चाहिए होता है, अंदर जाने का चाहिए। इवन फिल्म इंडस्ट्री नॉट द फ्रंट पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, उसका शुक्र बैठा तो अलग बात है, बट पीछे पार्ट वाला जितना भी डायरेक्शन, प्रोडक्शन, कैमरा, ये सब पांचवें घर का कारक है। पांचवा घर बहुत चीज़ों का कारक होता है, इन सब में आपको अच्छा करेगा बनस्पत, बट रेट्रोग्रेड नहीं हो जाए। रेट्रोग्रेड होगा तो हो सकता है ये सब चीज़ें दे, लव अफेयर में इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू फॉर। और छठे में आ जाते हैं जब शनि छठे में आ जाता है तो छठा तो एनिमीज, डिजीजेस एंड डेथ्स का, रोग ऋण का होता है। तो शनि छठे घर में आता है तो शनि गिव्स, इट्स अ बिग ह्यूज प्लैनेट, इसकी शक्ति होती है, तो ये आपको लड़ने की शक्ति देता है। इट्स अ गुड प्लैनेट टू हैव देयर, तो आपके डेथ्स, डिजीज, इनको कंट्रोल में रखता है। बट शनि जब भी छठे घर में आता है, इट इज़ अ गुड हॉरोस्कोप फॉर इवन लॉयर्स, जो लॉ में करते हैं, जो लड़ाई के चीज़ों को चीज़ें सुलझाते हैं या ठीक करते हैं। तो बट बनस्पत राशि अच्छी होना चाहिए। अच्छा। शनि की राशि अच्छी, शनि के सबसे, वील टॉक अबाउट राशि एंड में बात कर लेंगे राशि के बारे में। तो राशि ठीक होना चाहिए, तो शनि छठे घर में अच्छा होगा। और शनि छठे घर से आठवें घर को भी देखेगा, 12वें घर को भी देखेगा, और आपका तीसरे घर को भी देखेगा। तो इट इज़ मोर ऑफ डीलिंग विद इश्यूज ऑफ बीमारी, डेट्स। तो इट मेक्स यू गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इट मेक्स यू अ गुड लॉयर, इट मेक्स यू अ गुड जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कराते हैं, आर्बिट्रेशन कराते हैं, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। शनि छठे घर में बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि इज़ नॉट अ प्लैनेट विच प्रमोट्स टू मच ऑफ बिजनेस। छठा घर अगर आप उसमें भी देखिए, काल पुरुष की कुंडली में भी देखिए, उसका अधिपति मरकुरी के पास होता है। तो इट्स नॉट अ प्लैनेट विच आपको ये कहता है कि आप बिजनेस करिए। सो इट्स मोर, जिनका घर शनि छठे में है वो बिजनेस ना करें, सर्विस करें, दे विल डू मोर। एंड जो लोग जाते हैं सर्विस ही करते हैं, जिनका शनि छठे घर में होता है। शनि सातवें घर में जाएगा, इट इज़ वेरी गुड, इट्स अ गुड प्लैनेट। मासेस, 4th हाउस इज ऑल्सो प्लैनेट ऑफ मासेस, 7th हाउस इज ऑल्सो प्लैनेट ऑफ मासेस। 4th हाउस आपके जो मासेस ऐसे होते हैं जो कि आपके who are not directly sitting in front of you, who are the people advisory type के रोल जो होता है, उस टाइप के लोग 4th हाउस में आ जाते हैं। और 7th हाउस इज द एक्चुअल पीपल who are in front of you. 4th house आप समझिए, 4th, you should also understand one more important thing which is very important. 4th house is the house of जो आपका सरकार का जो पैसा आता है, जैसे आप गवर्नमेंट को देख रहे हैं, तो सरकार का पैसा 4th हाउस है, और वहाँ से जो पैसा जो कट के मिलता है, जो सरकारी नौकरी करता है, उसको जो मिलता है वो 5th हाउस से मिलता है। तो 4th and 5th ऑल्सो हैव अ रिलेशनशिप ऑफ सरकार का कोष और सरकार का पैसा, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल शनि का में रहता है इन दिस। एंड शनि इन 7th हाउस इज वेरी गुड फॉर बिजनेस, यू विल बी अ वेरी shrewd businessman, नॉट गुड फॉर मैरिज। अगर शनि रेट्रोग्रेड 7th हाउस में होगा, अगेन इट विल क्रिएट लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स इन योर मैरिड लाइफ एंड मैरिटल रिलेशनशिप्स। दैट्स इंपॉर्टेंट। शनि इन 8th हाउस, वो उसका हेडक्वार्टर्स है शनि का, वहाँ शनि इज मोस्ट कंफर्टेबल। आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ हम देख रहे हैं खाली शनि की बात कर रहे हैं। तो शनि जब 8वें घर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शनि का अपना हेडक्वार्टर है, अपनी जगह है, लॉन्जिविटी का कारक है। शनि 8वें घर में लॉन्जिविटी ज़्यादा देगा, मगर एंड ऑफ द लाइफ में मैंने देखा आदमी को थोड़ा डिजीज़ करके, मतलब एक लंबी कोई बीमारी करके डेथ होती है। बट इट शनि अलोन इन 8th हाउस इज़ वेरी गुड फॉर लॉन्जिविटी। 8th हाउस अगेन इज़ फॉर फिलोसफी, ऑकल्ट, धरती के नीचे जितने चीज़, पेट्रोल, तेल, लोहा, तो ये सब चीज़ें, जिसका 7वां 8वां घर का एक्सचेंज है। एक बहुत बड़े अरबपति, उनका शुक्र मंगल है, 7वें 8वां घर का एक्सचेंज है। तो ही इज़ डीलिंग विद ऑयल, ही इज़ डीलिंग सो मेनी थिंग, क्योंकि 8वां घर ऑयल हो गया, 7वां घर बिजनेस हो गया, शुक्र मंगल समझ लीजिए आप, जो भी लिब्रा लीजिए, मतलब तो इट्स लाइक नॉट अ बैड हाउस। 8वां घर खराब नहीं मानना चाहिए, बहुत अच्छा घर है, और शनि यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट देता है अगर अच्छा प्लेस्ड है। 8वें घर की बात हो रही है सर, अगर सूर्य भी आ जाए अष्टम में शनि के साथ, तो क्या शनि प्रॉब्लम करता है, क्योंकि उन्हीं का हेडक्वार्टर है, वो बैठे भी हैं वहाँ पे, और फिर सूर्य आ गया और सूर्य से कुछ खास पड़ती नहीं है। हाँ बिल्कुल राइट। शनि एंड सूर्य, शनि के साथ सूर्य में इज वन ऑफ द
मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही खराबी होती है। शनि सूर्य जब भी साथ में आएगा तो आदमी के अंदर मतलब बहुत, सूर्य तो राजा है, मतलब वो शनि की नहीं सुनता है। एंड शनि एंड सूर्य हैव अ रिलेशनशिप जिसकी कहानी सब दुनिया जानती, जग जाहिर है। तो शनि सूर्य जब 8वें में आएगा, उसके साथ मान लीजिए मंगल भी आ गया, तो इट कैन मेक अ पर्सन अ डॉक्टर, बट ओनली शनि एंड सूर्य विल क्रिएट प्रॉब्लम्स एटलीस्ट फॉर द फादर। सूर्य फादर का कारक होता है, तो जो उसका जो फादर की लाइफ थोड़ी सी टफ कर देगा। और ऑन द अदर वे फादर की जो उनके जो फादर होंगे, ही विल बी अ फिलोसोफर, स्पिरिचुअलिस्ट, या मतलब आजकल के ज़माने में बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती कि भाई आप आप सोच रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, उस टाइप का बना देगा। तो शनि सूर्य विल create issues for the father for sure. Okay. उस बात तो पक्की बात है। वैसे भी शनि सूर्य in 8th house is not a bad combination for certain other things, like for becoming a doctor it's one of the very good combinations. Okay. क्योंकि सूर्य जो है वो उसका कारक हो। शनि जब 9th हाउस में आते हैं तो इट्स अगेन जुपिटर का घर है, और इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। शनि जुपिटर में कोई ऐसा कोई लड़ाई नहीं है, कुछ वो नहीं है, दे आर वेरी कंफर्टेबल। शनि इज़ वेरी कंफर्टेबल इन जुपिटर्स हाउस। एंड पर्सन को ट्रैवल में, एनीथिंग टू डील विद ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस, इन सब चीज़ों के लिए शनि 9वें घर में बहुत अच्छा है। Okay. शनि इसके लिए भी अच्छा है कि जैसे कि जिन बिजनेसेस में आपको इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, या आपको ट्रैवल करके, एनी वे ट्रैवल का कोई भी, जहाँ भी ट्रैवलिंग का कुछ भी होगा, एंड नॉट वेरी लॉन्ग ट्रैवल्स, वेयर ट्रैवल इज रिक्वायर्ड, 9th इज़ वेरी गुड। ऑल्सो इट इज़ गुड फॉर टीचिंग, फिलॉसफी, आपको आगे की पर्सपेक्टिव प्लानिंग करना है, स्ट्रैटेजीज बनाना है। जो शनि 5वें घर में होगा तो कंप्यूटर, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा मशीन्स। यहाँ पर 9वें घर में होगा तो एनीथिंग टू डू विद फिलॉसफी, टीचिंग, प्रोफेसर, उन सब चीज़ों के लिए शनि 9वें घर में अच्छा रिजल्ट देगा। खाली शनि अकेला 9वें घर में। शनि जब 10वें घर में होता है, इट इज़ वन ऑफ द सबसे अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि वो उसका खुद का कर्म का कारक है। अगर स्वग्रही है तो ऐसा आदमी राइज करेगा, चाहे उसमें और कुछ भी हो, मंगल नीच का भी हो, एनर्जी ना हो, कुछ भी हो, बट शनि 10th हाउस, बी वेरी श्योर वो राइज करेगा। को चाहे वैदिक शास्त्र ले लो, चाहे नाड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, शनि 10th इज द बेस्ट प्लेस टू हैव। शनि 11th, अगेन शनि 10th होगा, 4th को देखेगा, 12th को देखेगा, तो यू कैन, वो एस्पेक्ट्स को भी एनर्जाइज करता है, हाउसेस को एनर्जाइज करता है। जो आपने, जिन्होंने मैं पहले 5-6 सुने, लेकिन ऑलवेज सी द एस्पेक्ट, 3रा, 7वां, 10वां। इसमें मैं आपको एक की पॉइंट बताता हूँ कि शनि का जो 10वां एस्पेक्ट होता है, वो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट उस आदमी के लिए वो उद्देश्य होता है। जैसे आपका शनि किसी के घर में, समझ लीजिए 5वें घर में, पाँचवें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसका 10वां हो जाएगा दूसरा। तो उस आदमी का जो लाइफ का उद्देश्य होगा, फैमिली एंड फाइनेंस, इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत काम करेगा। इसी तरह जब शनि का जब 10वें में होगा तो 7वां होगा, तो इट विल बी बिजनेस एंड वाइफ दैट। तो शनि का जो 10वां एस्पेक्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि आदमी की पूरी जो लाइफ की एक प्रक्रिया है कि विच आर द 2-3 प्लेसेस जहाँ वो अपना फोकस करेगा। सक्सेस, नॉन सक्सेसफुल, वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, बहुत हजारों चीज़ देखनी पड़ती हैं, बट दैट विल बी हिज फोकस ऑफ लाइफ। दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो याद आया तो मैंने बता दिया। और शनि अगर 11th हाउस में हो सर, तो शनि 11th हाउस में होगा तो इट इज़ ऑफ कोर्स अगेन वेरी गुड। इट इज़ गुड फॉर, हाँ, इट अपने खुद का घर है, नेटवर्किंग का घर है, कंप्यूटर्स का घर है, पब्लिक रिलेशंस का घर है, तो वो सब चीज़ों को करता है। इसमें अगेन ऋणानुबंधन जो होता है अपने बड़े भाई के साथ होता है। अच्छा। अपने बड़े भाई को आप तंग मत करिए, अपने बड़े भाई को परेशान मत करिए। आपने वहाँ जितना करेंगे आपको उतना नेगेटिव वापस आएगा। That's very important. And Shani in 12th house is again very good because 12th house is giving. तो जब शनि 12वें होता है तो आप क्या देते हैं? शनि आपको फिलॉसफी का कारक है, कर्म का कारक है, टीचिंग का कारक है। तो शनि इन 12th इज़ अ वेरी गुड। और शनि अगर केतु के साथ कहीं आ गया तो इट इज़ एक्सेलेंट, मतलब उसको और भी उसको शक्ति मिल जाती है। शनि इज़ दैट वे वेरी इंपॉर्टेंट। शनि के कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट वो बता देता हूँ, कंजंक्शन जो इंपॉर्टेंट होते हैं। शनि सूर्य इज़ नॉट अ गुड कंजंक्शन टू हैव। शनि सूर्य जब भी कंजंक्ट होगा आदमी को स्टेबिलिटी इन लाइफ 42 के बाद मिलेगी। टिल अबाउट 40-42 तक ही विल कीप ऑन वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। कुछ उसको समझ में नहीं आएगा, चाहे कोई
कोई कितना बड़ा आदमी हो, कुछ भी हो, शनि सूर्य का ये रहता है। शनि चंद्र में जो लोग होते हैं, मदर के लिए अच्छा नहीं होगा, बट मास कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। शनि शुक्र wherever it is placed, it will give you a lot of money, but again your married life, sexual orientation, other things could be different, very difficult and could be different also in lot of ways. It also not a very great combination of married life. शनि शुक्र को मतलब इतना लोग खाली पैसा देखते हैं, बाकी चीज़ों के लिए सुख नहीं देगा मैरिड लाइफ में शनि शुक्र। शनि केतु इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि केतु जो होता है कार्मिक प्लैनेट होता है। केतु हमारे पिछले जन्म का कर्म होता है। तो जब केतु शनि केतु साथ में होते हैं तो इट्स अ कार्मिक प्लैनेट। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और शनि केतु के साथ आ जाता है तो आदमी को बहुत ऊंचा पैसा पहुंचा देता है। इट टेक्स यू टू हाइट्स, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मनी, बट इट्स बोथ वेज। बट मोस्टली आई हैव सीन शनि केतु आदमी को, जितना लोग इसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं उतना नहीं है। इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स in your spirituality, it will create problem to make you spiritual, but जो अगर right time में आ गई शनि की दशा तो it will also make you earn a lot of money also. शनि राहु again it's a very good combination to, आपको राहु तो कहता है हमें क्या करना है, शनि जैसा बोलेगा वैसे राहु करेगा। तो शनि एंड राहु इट्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन आज के देश काल पात्र में, to become a big businessman, to become a big politician. It can also create mafia leaders etc. तो वो आपका शनि राहु पर डिपेंड करता है। शनि बुध इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शनि एंड बुध इज़ अ, दो प्लैनेट्स जो हैं वो यूनिक, इट्स अ ट्रांसजेंडर प्लैनेट। तो जब भी शनि बुध आएगा तो अगेन जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑफ आजकल गे लिस्बन ये वो फलाने गाना, शनि बुध और केतु ये तीन प्लैनेट्स जो हैं, जब भी अगर तीनों साथ आएंगे तो आप थोड़ा संभल के देखो उस फॉरेस्ट को। दैट इज सम इश्यूज आर देयर। एंड 2 राशिज, मिथुन राशि और स्कॉर्पियो राशि, दीज आर 2 राशिज व्हिच आर इम्पोर्टेंट फॉर नेगेटिव ओरिएंटेशन जो आजकल बहुत चल रहा है। तो इसके अंदर शनि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले इन मैरिड लाइफ। शनि कैन बी गुड बट शनि कैन बी बैड डिपेंडिंग अपॉन कहाँ है। अगर आपका मंगल और राहु साथ में है और शनि उसको देखता है तो समझ लीजिए बहुत खराब हो जाता है। क्योंकि वो क्या, आई मीन इट हेल्प्स राहु। When शनि हेल्प्स राहु, देन मंगल जो है करज होता है। अगर लड़की किसी औरत के हॉरोस्कोप में मंगल नीच का है, उसके बाद मान लीजिए उसके मिथुन लग्न है और शनि और राहु मान लीजिए मंगल और राहु दूसरे घर में बैठे हुए हैं और शनि 8वें घर में बैठा हुआ, तो ऐसी लेडी बस करेज टू से नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, दैट इज़ व्हाट इज। तो जब मंगल नीच का हो गया, राहु उसके साथ का हो रहा है, वो भी कहता है मना मत करो। फिर शनि भी हो गया, वो गिव्स द फोर्स। सो देन इट ऑल्सो चेंजेस द डिज़ायर्स। तो शनि हरदम आप देखिएगा इट्स अ कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव चीज़ को पॉजिटिव कर देगा और नेगेटिव चीज़ को नेगेटिव कर देगा। लेट इट बी इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। Shani retrograde I've told you, which people should try and let me know. हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ, very important for those who see शनि। शनि जो है प्रोफेशन का कारक है। तो किसी को भी कहीं भी देखना है, सबसे पहले शनि को देखो। अगर आपका शनि बहुत वेल प्लेस्ड है और हम लोग फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल एस्ट्रोलॉजी नहीं करते हैं। अगर आप अपना पंचांग देखें और आपका करण होता है, तिथि है ना, तिथि पंचांग में करण भी होता है, योग करण जो है वो शनि है। और अगर वो वेल प्लेस्ड है तो आपकी हॉरोस्कोप अपलिफ्ट हो जाती है। करण का पहला पेज देखिए, करण होता है, उसमें लॉर्ड होता है। तो करण का लॉर्ड जो होता है वो अगर शनि है और शनि वेल प्लेस्ड है तो हॉरोस्कोप गेट्स अपलिफ्टेड, चाहे राजयोग ना भी हो। सर तो ये देखेंगे कैसे, जिस दिन मैं पैदा हुई हूँ उस दिन का पंचांग देख लूं और करण देखूं, पहला पेज होता है, लोग देखते ही नहीं आजकल। क्योंकि पंचांग में आप देखिएगा जो तिथि होती है, करण होती है, योग होता है और जिस दिन पैदा हुए हैं, ये 4 चीजें पूरी आपकी लाइफ है। अगर आप इन चीज़ों के बिना देखे हॉरोस्कोप देख रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े राज्यों के अगर हॉरोस्कोप पढ़े हैं और अगर यहाँ के प्लैनेट्स खराब हैं तो वो राज्यों फ्रक्टिफाई नहीं होंगे और दे विल लेस फ्रक्टिफाई। तो तिथि रिलेशनशिप्स के लिए देखे जाती हैं,
करण प्रोफेशन के लिए देखा जाता है, तो करण को भी देखिए, अगर वो आपका बहुत अच्छा है और वो इट हैपेंस टू बी शनि, अगर वो शनि है तो शनि है तो मतलब बहुत मतलब अच्छा देगा। और शनि प्रोफेशन के लिए अगर वेल प्लेस्ड है तो शनि के आगे पीछे प्लैनेट्स को जरूर देखना चाहिए। कैसे? कौन प्लैनेट्स आगे है, कौन प्लैनेट पीछे है। जैसे शनि है और शनि के आगे आपका नेक्स्ट प्लैनेट केतु का आगे है, वो आदमी अपने करियर में सेटल नहीं होगा जल्दी। बी वेरी क्लियर। ओके। आई मीन आप मेरे को कोई भी एक लाखों लोग देख रहे होंगे इसको देख, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शनि के आगे केतु आएगा, सेटलमेंट इन लाइफ विल नॉट बी 30, चाहे वो PhD कर रहा हो चाहे कुछ भी कर रहा हो, उसका सेटलमेंट 30 के पहले नहीं होगा। हाउएवर अगर शनि के आगे राहु आ गया और फिर केतु आता है तो इट इज़ वेरी गुड। इट्स अ हॉरोस्कोप ऑफ अ गुड, यू विल राइज हायर। तो शनि के आगे केतु, मतलब शनि मान लीजिए शनि आपका स्कॉर्पियो में है और आपका केतु एरीज में है, ठीक है, और बीच में कोई प्लैनेट नहीं है तो फिर दिक्कत, तो फिर आपके दिक्कत, बीच में प्लैनेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, बीच शनि में के आगे तो अगर शनि के बीच में आ गया तो फिर शनि का कलर चेंज हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। शनि के आगे केतु है, शनि है उसके नेक्स्ट केतु है, शनि के आगे केतु, बीच में कोई प्लैनेट नहीं है, तो इवन शनि विद केतु ऑल्सो क्रिएट दिस प्रॉब्लम, राइट। सर शनि की महादशा और थोड़ी दृष्टियों को भी डिस्कस करते हैं। आपने 10th दृष्टि की बात कर ली थी हमने, अब हम तीसरी और 7वीं दृष्टि भी एक बार शनि की डिस्कस कर लेते हैं। तीसरी दृष्टि कैसी होती है शनि की? शनि की तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं होती है, अच्छी नहीं मानी जाती है, वो कष्ट देती है। बट आप ये याद रखिएगा शनि के अंदर एस्पेक्ट्स आपको हरदम लाइव और नॉन लाइव, जीव और अजीव, ये चीज़ हम लोग हरदम भूल जाते हैं। तो शनि जब भी तीसरे घर को देखेगा तो वो जीव चीज़ों पे ज़्यादा एस्पेक्ट करेगा, उनको खराब करेगा। जैसे आपके 3rd हाउस में शनि बैठा है तो 5th को देख रहा है, ठीक है ना, तो 5th की जीव मतलब संतान, बच्चा, उसका बच्चा को इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहिए। प्रॉब्लम हो सकता है, डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो कि लॉट ऑफ 5th का प्लेस है, मगर थंब रूल ये है। तो जितनी भी जीव चीज़ें हैं उनको ही तीसरी दृष्टि खराब करती है। अच्छा अच्छा। और 10वीं दृष्टि तो पूरे लाइफ का आपको एक, मैंने आपको बताया, अच्छी बताया आपने। बताता है। और 7वीं दृष्टि सर? 7वीं दृष्टि तो सामने की दृष्टि होती है। आपको एक सामने दृष्टि होती है कि सामने आदमी को सामने देख रहा है और वो उसको देख रहा है। इट इज लाइक इट क्रिएट्स एन ऑपोजिशन ऑफ अ डिफरेंट काइंड इन द सेंस कि एक मतलब इट विल नॉट क्रिएट नेगेटिविटी, बट इसको मैं टू गेट द राइट वर्ड इज दैट उसके अंदर उस पर्टिकुलर जहाँ पे 7वीं दृष्टि डाला वहाँ पर थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर लाएगा। इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ सोचना पड़ेगा, कुछ आपको संघर्ष लाएगा जरूर। 7वीं दृष्टि आपको जरूर लाएगी, क्योंकि 7वीं दृष्टि हरदम मतलब देख ही रहा है आपको। हाँ, देख नहीं रहा, इट्स लाइक थोड़ा संघर्ष लाती है। इट काइंड ऑफ डोंट डिस्प्यूट, संघर्ष इज द राइट वर्ड हिंदी में अगर बोलेंगे तो संघर्ष लाती है। तो शनि की 7वीं दृष्टि, मगर ऐसा कुछ नहीं कि नेगेटिव नहीं है, इट इज़ नॉट नेगेटिव दृष्टि। तीसरी दृष्टि तो हर जीव चीज़ों को आपको हरदम देखना पड़ेगा। 10वीं दृष्टि शनि की सबसे अच्छी दृष्टि है। और शनि को जब भी आप देखिए प्रोफेशन के लिए, तो शनि को घुमाइए, शनि को आप देखिए शनि के आगे कौन से प्लैनेट बैठे हैं, पीछे। शनि से जो 5वें 9वें प्लैनेट्स बैठे हैं वो शनि को हेल्प करेंगे। शनि से 3रे 11वें प्लैनेट बैठे हैं वो शनि को हेल्प करेंगे। शनि से जो 6ठे 8वें 12वें प्लैनेट्स बने हैं वो आपके अगेंस्ट करेंगे। आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए एंड यू विल गेट योर ओन प्रोफेशनल, आपका प्रोफेशनल करियर कैसा है। ओके। और शनि जो है एक घर में 30 साल रहता है, दिस इज वेरी गुड। तो आप शनि 30 साल का जो कार्यक्रम है, 30 साल का जिस घर में बैठा है वहाँ का आप उसका डिस्पोजिटर देखिए और आप उसके 2nd और 12th में प्लैनेट्स देखिए और उसके 7th में प्लैनेट्स देखिए, तो आपको उसके 30 साल का एक लाइफ का एक ढांचा जो है वो समझ जाता है। फिर अगले 30 साल फिर वो 2.5 साल ट्रांजिट में देखिए। अच्छा। उसको इस तरह मतलब देखिए आप। तो शनि से आप यू कैन with only Shani in a blank chart you can predict a lot of things. सर शनि की महादशा पे भी थोड़ा सा मैं बात करना चाहती हूँ। जनरली ऐसा कहा जाता है कि शनि जब महादशा में आते हैं तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहाँ प्लेस्ड हैं, किस घर में हैं, किस राशि में हैं, वो थोड़ा सा डिटैचमेंट, थोड़ा सा विरक्ति
पैदा करते हैं, विरक्ति का भाव लाते हैं, ये सच है या ये भी हाउस और राशि पे निर्भर करता है? शनि इज अ प्लैनेट, इज अ कोल्ड प्लैनेट, थोड़ा सा कोल्ड, तो हर चीज में डिटैचमेंट जुड़ा है। शनि जब, जैसे आपका दूसरे घर में प्लेस्ड है, तो आपका शनि की दशा आएगी, तो आपका जो अटैचमेंट फॉर अर्निंग मनी विल बी हाई, एंड दैट विल बी डिटैचमेंट, आपका जो फैमिली लाइफ है उसमें डिटैचमेंट करेगा। तो इट अगेन जीव चीजों पे अटैच करेगा और नॉन जीव चीजों के पीछे आपको बढ़ाएगा। ऑफ कोर्स राशि पे डिपेंड करेगा। अगर अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है तो अच्छा है, अगर अपने मित्र की राशि में नहीं बैठा हुआ है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। उसका डिस्पोजिटर अपने से 6, 8, 12 नहीं होना चाहिए शनि का, ये पक्की बात है। इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। अगर शनि के आगे कोई अच्छा प्लान है, शनि के नेक्स्ट अच्छा प्लान है, शनि के 12वें में अच्छा प्लान है, इट्स ऑल एनर्जी कैसे, तो इट विल एनहांस द पावर ऑफ शनि। जैसे शनि मान लीजिए स्कॉर्पियो में भी बैठा हुआ है, मगर उसके आगे जुपिटर बैठा हुआ, पीछे शुक्र बैठा हुआ, तो शनि गेट्स द पावर ऑफ गुरु, एनर्जी मिल जाएगी, इट विल डू गुड, इट विल डू अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से ही काम करेगा। क्या सर ऐसा कहना सही है, आप प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं सही नहीं कह रही हूँ, कि शनि की महादशा व्यक्ति को बहुत ऊपर लेवल पर लेकर तो जाती है, लेकिन तभी जब वो मेहनत करने को तैयार हो, क्योंकि शनि मेहनत मांगते हैं। एब्सोल्युटली, शनि का मूल है, शनि की, मैं तो 7.5 भी मैं कहता हूँ, शनि का मूल ये है। और शनि को जब भी आप पत्री में देखें तो मेरा हरदम कहना है कि आप लोग लग्न से बहुत ज़्यादा देखते हैं, लग्न से भी देखिए, मगर राशि, अपने चंद्र राशि से भी देखिए, चंद्र राशि से भी देखिए, क्योंकि आपकी जितने मेरी अपनी जो स्टडी है कि लग्न इम्पॉर्टेंट है, बट चंद्र राशि इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो दशा सिस्टम है, विंशोत्तरी दशा सिस्टम है, वो चंद्र राशि से ही निकला हुआ है। तो चंद्र दोनों जगह से देखकर आप देखिए, उन एरियाज को आपको शनि अफेक्ट करेगा। एंड शनि जब भी दशा आएगी, इट हैज़ टू मेक यू वर्क हार्ड। और शनि की दशा जब भी आएगी, आदमी चाहेगा भी कि मैं काम छोड़ दूं, वो काम छोड़ नहीं पाएगा। ही विल कीप ऑन वर्किंग। शनि काम कराता रहता है। और शनि, एक बात और है, शनि जिस घर में बैठा हुआ है और जिन जिन घरों को देखेगा, उन घरों में वो एक्टिविटी लेवल हरदम करता रहेगा, उन लेवल में एक्टिविटी लेवल। एंड दिस विल अप्लाई फॉर ट्रांजिट ऑल्सो। अब ट्रांजिट में देखिए, जिस ट्रांजिट में जहाँ शनि बैठ, और शनि जिस घर में बैठता है उस घर को मतलब बढ़ाता है, उस घर की अजीब चीज़ों को बढ़ाएगा हरदम, अजीब, इर्रिस्पेक्टिव अजीब चीज़ों को बढ़ाएगा, जो कि जीवित नहीं है, लाइव एंड नॉन लाइव, जो जीवित नहीं है वो बढ़ाएगा। सर, शनि और केतु युति पर एक सवाल जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपकी स्पिरिचुअलिटी, साधनाएं, मोक्ष से जुड़ा हुआ है। जब शनि केतु साथ आते हैं, चाहे वो बर्थ चार्ट में हो, चाहे वो नवांश में हो, और ख़ास करके मीन राशि में या फिर नवम भाव में, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये व्यक्ति बहुत सारी पास्ट लाइफ की साधनाएं, बहुत सारी पास्ट लाइफ की स्पिरिचुअलिटी कैरी करके आया है, और इस जन्म में हो सकता है कि ये विरक्ति के भाव में चला जाए। Absolutely agree with you. क्योंकि 9th house Sagittarius is knowledge, it is high knowledge, and 12th house is, जैसा आपको समझाया था मैंने, गिविंग ऑफ नॉलेज। और शनि केतु जब भी साथ आता, केतु तो ये कहता है कि बेकार है, शनि तो कर्म का कारक है ना, तो केतु कहता है कि हम तो कर चुके हैं, पिछले जन्म में हम लोग बहुत कर्म कर चुके हैं, तो इट ट्राइज टू एम्बाइब जो उसने नहीं करा है। एंड शनि केतु जब भी साथ में होगा, और इन दोनों घरों में स्पेशली हो, सैजिटेरियस पीसेस में, इट गिव्स अ हाई लेवल। इन सैजिटेरियस इट विल मेक अ पर्सन फिलोसफर, कि वो उसको पता होगा और लोगों को बताने की भी कोशिश करेगा जी। और शनि जब उसमें होगा, पीसेस में होगा, तब वो हो सकता है अपना आंतरिक रूप में ही अपना मतलब समझ जाए, बोले कि हाँ मुझे सब पता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और शनि का मैंने कितना रिसर्च करी है, तो शनि के जो उपाय अगर आप करना चाहें, कुछ भी लोग जो करना चाहें उसको, तो शनि का मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप सैटरडे के दिन जो भुनी हुई चीज़ें होती, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, जो भी हो, विद द नंबर 22, 4, 2 + 2 4, नॉट 23 और 22 ब्रेड पकौड़ा, समोसा, जो भी हो, आप गरीब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इट विल डू वंडर्स। अगर आप शनि को और अच्छे उपाय करना चाहते हैं,
तो सैटरडे के दिन आप खाना जो खाइए, दाल जैसे खाते हैं तो उसके साथ कोई भी मतलब नमक मसाला कुछ भी ना हो, खाली दाल जैसे होता है, उबली हुई दाल होती है, उबली हुई दाल, उसको खाइए। शनि, इट विल मेक शनि स्ट्रांग। सो दीज आर वेज ऑफ मेकिंग शनि स्ट्रांगर। तो ये तो एक, जैसे आपको बताया मैंने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और शनि का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो मैंने देखा है, जो कि बहुत ही कारगर होता है, कि शनि के जो आप तेल जो शनि का होता है उसके अंदर बहुत प्रॉपर्टीज होती हैं जी। तो वो लोग शनि के तो चढ़ाते तो जरूर हैं, बट ऑन अ सैटरडे इफ़ यू, जिनका शनि खराब है और आप शनि से मालिश करिएगा और आपको हेल्थ इश्यूज हैं, मतलब उसके तेल से मालिश करिएगा, सरसों के तेल से मालिश करिएगा या तिल के तेल से अपना मालिश करें, इट विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ इफ हेल्थ इज अ प्रॉब्लम ड्यू टू शनि की वजह से। These are small things which one should do for Shani. ग्रेट सर, ग्रेट। काफ़ी अच्छे से आपने शनि को समझाया एंड आई होप कि आपके बहुत सारे मिथ्स आज दूर हो गए होंगे शनि देव को लेकर, क्योंकि मुझे सर हमारी बातचीत में इतना समझ में आया, आपने जैसे दावा भी किया कि शनि, अगर आपको करियर देखना है, कार्य क्षेत्र देखना है, तो शनि को आप देखिए ब्लैंक चार्ट में भी, और शनि कितना कुछ दे रहा है, सेकंड हाउस में बैठ के कितना धन दे रहा है, 10th 11th में बैठ के भी आपका कितना फ़ायदा कर रहा है। तो शनि इज़ अ वेरी गुड प्लैनेट, वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आपके शनि देव कहाँ प्लेस्ड हैं कुंडली में, मुझे बताइएगा, और क्या जो हमने अभी बात करी 1 से लेकर 12th हाउस तक, क्या आप रेजोनेट कर रहे हैं हमारी बातों से, क्या आपके जीवन में असर दिख रहा है? और मैं ये कहूँगी कि दोबारा जाके पॉडकास्ट को देखिए और सारी चीज़ें ध्यान से सुनिए, क्योंकि सिर्फ एक प्लेसमेंट देख के नहीं पता चलेगा, दृष्टियाँ भी देखी जाएंगी जो कि हमने डिस्कस की हैं शनि की तीनों दृष्टियों को। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।